अगस्त की आज 4 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताना चाहती हूँ कि जिन मेरे भाई बहनों ने अभी बोगनविलिया पे हार्ड प्रूनिंग नहीं की है, तो जहाँ फिर उनका पौधा शेप में वो लाना चाहते हैं, बहुत लंबा हो गया है, उसको थोड़ी कम हाइट का बनाना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत बढ़िया है। इस टाइम आप इनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। और जिन पौधों की ज़रूरत नहीं है और फूल दे रहे हैं, जैसे ये मेरे फूल दे रहे हैं, खूब सारे बाकियों पे भी लग रहे थे, पर बट फिर मैंने कहा चलो फिर किसी किसी के बीच बीच में मैं कर देती हूँ और किसी किसी की मैं बाद में करती हूँ। वैसे तो इनकी प्रूनिंग जो है हल्की फुल्की आप कभी भी साल भर में कर सकते हैं, पर बरसात का मौसम बहुत ही बढ़िया होता है। और बोगनविलिया आपको पता ही है कि ये बीच बीच में जो फूल देते रहते हैं, कुछ कुछ टाइम के बाद इनमें फूल आते ही रहते हैं। तो एक बोगनविलिया की जो मैंने प्रूनिंग है ये 3 जुलाई को की थी, तो ये देखिए 1 महीने की होगी करी हुई। तो मैंने दिखाया भी था, आपसे शेयर भी किया था कि मैंने प्रूनिंग कर दी है। और बाकी के बाद में तो इतनी सारी ये ग्रोथ हो गई है, ये पूरा ये लंबा हो गया, यहाँ तक लंबा हो गया है। तो बरसात में यही होता है कि हमें कोई ख़ास खाद भी नहीं देनी पड़ती। मैं इस टाइम खाद नहीं देती हूँ, क्योंकि खाद हम डालेंगे तो वो बह जाएगी हमारी, पानी अगर बरसातें ज़्यादा हो रही होंगी। फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र, फिर खाद तो आप कभी भी इसमें दे सकते हो। और जो बरसात का पानी होता है ना, वो फिर जो खाद वाला काम ही करता है। और पौधे की ग्रोथ ये देखिए कितनी बड़ी हो गई, 1 महीने का ये हुआ। और मैंने ये पूरा वीडियो शेयर किया था, प्रूनिंग पे किया था कि ज़रूरी काम कर लें। और मैंने कनेर की प्रूनिंग सिखाई थी और इसकी भी दिखाई थी साथ में। तो मैं कुछ पौधों की पहले इसलिए भी कर लेती हूँ ताकि उनकी जो न्यू ग्रोथ होने में, उनको मेच्योर होने में टाइम लगता है। और जैसे जिनकी पहले प्रूनिंग की गई हो उन पे फिर पहले फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम प्रूनिंग करते हैं तो फिर फूल आने में कुछ टाइम लगता है। पहले तो न्यू ग्रोथ होती है। अभी जिसकी मैंने 3 जुलाई को प्रूनिंग की थी, तो 9 जुलाई से न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी। और 1 महीने की अभी मैंने आपको इसका अपडेट दे दिया कि ये हैं इसके रिजल्ट्स। तो जाहिर सी बात है, जिसकी प्रूनिंग मैंने अब पहले की है तो ये पहले फूल देना स्टार्ट कर गया। तो एक ये है पौधा, सर्दियों में देखिए इस पे ढेरों फूल आपने पूरा भरा हुआ था, अभी भी फूल आ रहे हैं, ये कम कम हो गए हैं। तो मैं इसकी प्रूनिंग कर देना चाहती हूँ और सर्दियों से पहले ये खिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैंने प्लास्टिक की जो बकेट है 20 लीटर वाली, तो इसमें ये मैंने ट्रांसप्लांट किया था, वो भी वीडियो मैंने दिखाया था, जिस पौधे में फंगस आ गई थी। तो अब मैं इसकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। और इस टाइम जो है हफ्ते के अंदर इसकी न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल कभी भी नीचे से मत करो, थोड़ा सा ऊपर से करो, ताकि नीचे जो कई बार ये होता है पौधा हमारा ख़राब हो जाता है, वो थोड़ा सा सूखने लगता है, तो पूरा सूख जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कुछ इतना सा छोड़ दूँगी। और ये यहाँ से ये कट किया हो ना, पहले से ये यहाँ से कट किया हो, तो ये सब काट दूँगी, ये सब काट दूँगी। और फिर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। जैसे इनके जो सिरे, खुले सिरे होंगे, उनमें मुझे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है फंगस के लिए। तो फंगस का अटैक अभी जो है ये बड़ा हार्डी प्लांट है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। वो तो मैंने ट्रांसप्लांट किया था, अलग चीज़ है। जब इसे किया था तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डाला। हाँ, जब हम प्रूनिंग करते हैं तो हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो हमें अच्छी खाद पौधे में, अगर फिर खूब अच्छी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप डालना चाहें, आपके पास है तो आप डाल भी सकते हैं, नुकसान भी कोई नहीं है। तो चलो जितनी बहनी होगी बह जाए। या फिर सीधी बारिश में पौधे को ना रखें, ऐसे किसी छज्जे के नीचे रख लें, यहाँ पे सीधी बारिश ना हो और आप ज़रूरत भर का उसमें पानी दें, तो फिर बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। और खाद भी आप डाल सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास ना तो इतना टाइम है और छज्जे के नीचे खूब सारे पौधे पड़े हुए हैं पहले से ही। मैंने जो बरसात से बचाने के लिए कई सारे पौधे जिनको ज़्यादा पानी से प्रॉब्लम होती है तो वो रखे हुए हैं। और मेरे पास अभी मैं नीचे ले जाने वाली नहीं हूँ इतने सारे उठा के, तो इसलिए ये बाहर ही पड़े हैं। तो फिर मैं इसलिए खाद नहीं डाल रही हूँ। तो क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो हम ज़रूरत भर का ही डालते हैं, ताकि जो हमने खाद डाली हो तो वो बह ना जाए। तो ये हम सोच के उतना ही पानी मैं देना, मैं तो खास करके ऐसे ही देती हूँ पानी। तो चलिए, अब ये इतना बड़ा पौधा हो गया है और फिर सर्दियों से पहले इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं फिर एक की शुरुआत करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहीं से ये कट कर दूँगी ऐसे, ये स्केटर की मदद से ऐसे, ये इस तरह से। तो मेरे किसी भाई बहन ने पूछा था कि स्केटर आपने कहाँ से लिए। मैंने बहुत सारे स्केटर ख़राब किए हैं, 3-4 मेरे ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो ये ऑनलाइन मैंने सेट मंगवाया था, ये भी ख़राब हो गया है इसका भी।
कोई स्प्रिंग टूट गया है तो फिर भी काम ये दे रहा है। तो एक वीडियो मैंने बनाया है कि 22 तरह के फूलों के पौधे आप कौन से अगस्त में लगा सकते हैं, और जो मेरे बहन भाई वीडियो देखना चाहें वो मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल पर वो वाला देख सकते हैं, और ये हार्ड प्रूनिंग वाला मैं मंजू नेचर लवर चैनल पे डालूँगी। तो चलिए मैं अब अपना काम पूरा करती हूँ। जिस तरह से मैंने एक ब्रांच को आपके सामने कट किया है वैसे ही मैं सारी करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए काम अभी मैं अपना पूरा करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, और फंगस के लिए अगर आप कुछ डालना चाहते हैं, आपको लगता है कोई और पौधों के लिए डालना चाहते हैं, तो फिटकरी को घोल के उस पर मेरा वीडियो है तो उसमें डाल सकते हैं। और जैसे खाद वगैरह भी कुछ डालनी हो तो ये थोड़ा साइड में डालना, ये बिल्कुल पौधे के इसके साथ तने के पास मत डालना, ये साइड में डालना। और ये देखिए ये हार्ड प्रूनिंग कर दी है, ये मैंने पूरा कट कर दिया है। और सर्दियों में देखा होगा मेरा बोगनविलिया आपने पूरा भरा हुआ, सर्दियों से पहले जो फूल खिलना शुरू हो गए थे इतने भरे हुए लंबे टाइम तक रहते हैं, तो ये वही बोगनविलिया है ये। और अगर ट्रांसप्लांट भी करना चाहते हैं तो अगर फिर उस पे मेरा वीडियो है, ये इस पे मैंने पहले बना चुकी हूँ कि किस तरह से करना है। और फिटकरी या फिर वो मीठा सोडा होता है ना, थोड़ा सा आधी बाल्टी में, जैसे 15 लीटर की बाल्टी होती है तो आधी बाल्टी में आधा सा चम्मच लेके खोल के वो अपने पौधों में डाल सकते हैं, तो फंगस की प्रॉब्लम फिर ना के बराबर काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो बस यही सब ये आप इस तरह से कर सकते हैं प्रूनिंग। और इसे पौधे में छाया में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वाला भी जो मैंने अभी 1 महीना की ग्रोथ दिखाई पूरा दिन की धूप में है, और ये भी पूरा दिन की धूप में पड़ा रहेगा। और फिर अपडेट इसका मैं देती रहूँगी बाद में, जब भी जैसे मैंने उसका दिया है। तो जैसे मैंने उस वाले बोगनविलिया का अपडेट दिया है तो इसका भी मैं टाइम पर देती रहूँगी। और फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र, बारिशें कम हो रही हैं जैसे मैंने बताया ना कि छज्जे के नीचे वगैरह रखे प्रिकॉशन लेके, तो आप फिर कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं कायदे से। तो जब हार्ड प्रूनिंग की हो तो अच्छे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, अच्छी खाद की ज़रूरत होती है, ताकि खूब अच्छे से और जल्दी ग्रोथ हो। तो यही सब बस केयर है। अभी बरसात के टाइम कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, और खूब सारे ढेरों इनमें फ्लावर्स फिर आएंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।